नहीं वो नहीं है, वो देख रहे हैं? अब पास से खींचती हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पे मम्मी ने ना इस तरह से प्लांट लगा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज व्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो रही है, मतलब मेले से। तो आप सभी को पता है कि हर साल हमारे इधर ही जो टपकेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है। जब जन्माष्टमी होती है उस दिन से लेकर 10-15 दिन का लगता है। तो इस बार ये जो है ना, जैसे शिवरात्रि थी उससे 1-2 दिन पहले लग चुका था और 9 तारीख को लास्ट इसका डे था। तो जिस दिन ये मेला ख़त्म था उससे 1 दिन पहले हम लोग आए थे। व्लॉग आपको लेट मिल रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा एडिट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बिजी थी बच्चों के साथ ही, इसलिए। और उसके बाद हम कहीं और भी गए थे तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो इस दिन तारीख आई थिंक 7 या फिर 8 तारीख थी इस दिन। तो हम लोग गए थे। आज आशी का जो है एग्ज़ाम ख़त्म तो नहीं हुआ, सिया का ख़त्म हुआ है। आशी का जो है एग्ज़ाम हो गया था यहाँ पर। तो फिर वो बहुत ज़िद कर रही थी दोनों की मम्मी मेले चलो, हमारे स्कूल सब बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि इनके स्कूल ना इसके पास ही पड़ता है, इसलिए। तो फिर जब हमने लंच वगैरह करा उसके बाद हम लोग आ चुके थे। तो हस्बैंड ने सिया और आशी को छोड़ दिया था, मम्मी को मैं लेकर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर इतना ट्रैफिक था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आधे में ही फिर मैंने इनको कह दिया था कि आप छोड़ के चले जाओ, हम लोग खुद चले जाएंगे। तो फिर आधे से हम अपने आप से आए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जैसे मेला ख़त्म होने वाला होता है ना उस टाइम पे भीड़ बढ़ जाती है। तो इसके नेक्स्ट डे जो है मेला ख़त्म होने वाला था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं था कि धक्का मुक्की हो रही है या फिर मतलब दुकानों में खड़े होने का नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं था, लेकिन भीड़ थी फिर भी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्योंकि मेला देखो बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेला देखना। और आशी के साथ तो ये है कि उसको मेले से कुछ लेना हो चाहे ना लेना हो, लेकिन उसको झूला झूलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो जो मेन आती है ना, वो झूला झूलने के लिए ही आती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको झूले का बहुत शौक़ होता है, उनमें से आशी है। तो हमें उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो वो हर झूले में झूलने के लिए बोलती है। तो ये तो बोलते हैं कि हर झूले में उसको झूलने दिया कर, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ कुछ झूले बहुत अजीब से डरावने से होते हैं और डर लगता है। बच्चों को समझ नहीं आता है लेकिन डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर भी ये 2-3 झूलों में ये झूली है, लेकिन ज़्यादा मैंने झूलने नहीं दिया है क्योंकि वो बहुत हाइट पे जा रहे थे, इसलिए। तो मेले के अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर मंदिर भी था महादेव का, टपकेश्वर महादेव का, तो वो भी था। और एक दिन मम्मी और मैं यहाँ पर आएंगे, हम मम्मी और मैं सोच रहे हैं कि एक दिन आएंगे, जिस दिन मतलब जैसे मेला वगैरह हट जाएगा तो फिर आएंगे। मेला तो हट चुका है तो बीच में एक दिन आएंगे तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी मैं। तो मेले में सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं झूला, जहाँ पर झूले लगे हैं वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक बार बच्चों को झूला वगैरह झुला दो ना तो ये शांत हो जाते हैं। अगर अपनी कुछ चीज़ें देखने लग जाओ तो फिर बच्चों को होता है कि आप अपना अपना देख रहे हो, हमें नहीं देखने दे रहे हो। तो इस सबसे पहले हम लोग इनको थोड़ा सा गेम्स वगैरह जो भी यहाँ पर खेलते हैं, जो भी मेले में आपको पता है होता है, वो सब लेने जा रहे हैं, मतलब देखने जा रहे हैं। और साथ में फिर उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा बहुत जो भी होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऐसे गन वाले होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, ये रिंग वाले होते हैं, ये तो सिया को बहुत पसंद है, तो सिया यही खेलती है। सिया झूला नहीं झूलती है क्योंकि उसको भी झूले से बहुत डर लगता है, मेरी तरह। मुझे भी झूला झूलने से बहुत डर लगता है। मैं जितनी बार भी आई हूँ मैंने पता नहीं कभी झूला होगा तो झूला होगा, मुझे आज तक याद भी नहीं है। मुझे इन झूलों से देख कर ही मुझे बहुत डर लगता है। तो मम्मी और आशी जो है झूला झूल लेते हैं। मम्मी भी कोई ऐसा झूला झूलती जहाँ पे मम्मी झूल पाए, हर कोई नहीं। तो आशी के साथ मम्मी कंपनी देने के लिए झूला झूल लेती, जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो ये गोल गोल घूमता है चरखी वाला। तो इसमें मम्मी और आशी झूल लेते हैं। और आशी जो है ये ड्रैगन झूला जो है ना, इसमें झूलने की बहुत ज़िद कर रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से बनाया, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि इतनी हाइट पे जाता है ना, डर लगता है, ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। और अभी ये इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इसको इस झूले पर अकेले छोड़ती, तो ये नाराज़ भी होती है कई बार, लेकिन मैं इसमें नहीं जाने देती हूँ। तो इसने जैसे एक ब्रेक डांस वाला झूला होता है उसमें इसने झूला था। और एक ये वाला झूला देखो कितना खतरनाक है। तो
इसमें इसकी फ्रेंड उसका भाई बैठा हुआ है, तभी मुझे दिखा रही थी मम्मी ये वाला। तो मैंने कहा नहीं इसमें भी नहीं झूलना है, मुझे बहुत इसमें देख के डर लग रहा था। तो बच्चों को नहीं होता है लेकिन हम लोगों को देख कर डर लगता है, तो मैं नहीं भेजती हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे बस झूले हैं। तो आशी झूला झूलेगी और उसके बाद अपनी दादी के साथ भी झूलेगी। और ये जो ब्रेक डांस वाला आप सामने देख रहे हो, ये भी आशी ने झूला था, बहुत खतरनाक था, ये भी बहुत स्पीड में जाता है, लेकिन उसका बहुत मन था। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ, उसकी फ्रेंड यहाँ मिल गई थी, तो अपनी फ्रेंड के साथ उसने झूला, और चरखी वाला उसने जो है अपनी दादी के साथ झूला। तो अभी आशी ने जो है ब्रेक डांस वाला झूल चुकी है, और यहाँ पर वो अपनी दादी को बोलती, दादी इस वाले में आप चलो। तो फिर ये अपनी दादी के साथ और इसकी फ्रेंड भी यहाँ पर गई थी, तो ये इसमें भी झूला झूला है। लेकिन अब जो ये चरखी वाला है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, नाम मुझे नहीं पता है, ये ना बहुत स्लो चलाने लग गए हैं। पहले इसकी स्पीड ना बहुत तेज़ थी जहाँ तक मैंने देखा है, और मम्मी भी कह रही थी ये बहुत, देखो आप देख रहे हो स्पीड बहुत कम है, नहीं तो पहले ये बहुत तेज़ चलता था। मुझे लग रहा है शायद मना करा होगा या जो भी होगा, लेकिन अब ये बहुत तेज़ चलते हैं ताकि कोई डरे ना, मुझे लगता है शायद इसलिए। तो मम्मी और इसमें ही है इस टाइम पे, और इन्होंने एंजॉय करा अपना, और आसिया और मैं बोर होते हुए बस इनका वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जो झूला झूल रहा है उसको तो मज़ा आएगा, लेकिन जो खड़ा हुआ है वो बोर ही होता है। और मुझे भी बोलती है आशी, मम्मी भी बोलती है, लेकिन मेरे को सच बताऊँ बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं झूलती हूँ, और सिया भी बिल्कुल भी झूलती नहीं है। और आशी इतना खुश होते हुए आई कि मम्मी बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत धीरे चला रहे थे। उसके बाद फिर ये बोल रही थी ड्रैगन वाला, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि ना उसमें मुझे बहुत अजीब सा डर सा लगता है, कहीं बच्चा गिर जाए या कुछ भी, तो मैंने नहीं भेजा। इसके बाद सिया बोलती मम्मी अब मेरी बारी है, तो अब सिया की बारी आई, और सिया ना इस तरह के गेम्स खेलती है, जैसे जो गन से निशाना लगाते हैं, एक वो वाला हो गया, जैसे ये रिंग वाला हो गया, तो ये इस तरह का खेलती है। तो कुछ इसकी दादी ने, कुछ इसने खेला, और इसकी दादी ने जो है माज़ा जीती थी इसमें से, तो ये माज़ा सिया को दी थी उसकी दादी ने। तो बस इस तरह से बच्चों ने एंजॉय करा। फिर इसके बाद एक ना बॉल वाला था, लक्की ड्रॉ वाला, वो हो गया था। फिर एक गन वाला खेला, मतलब बच्चों को हमने अच्छे से खिला दिया था, झुला दिया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से गए थे, क्योंकि बच्चों को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसे ही जो है झंडे का मेला भी लगता है, लेकिन झंडे के मेले में ना बहुत, मतलब बहुत ही आप भीड़ बोल सकते हो। हम तो अपने बचपन में जाते थे, लेकिन अभी बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ तो मतलब बच्चों के साथ जा ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग जो है झंडा साहिब में मतलब प्रसाद चढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन मेले के अंदर जाना मुझे बहुत डर लगने लग गया है, बहुत भीड़ होती है इस वजह से। तो टपकेश्वर का मेला ऐसा है कि फिर बच्चों को यहाँ पर हम लाते ही लाते हैं, क्योंकि मेला लगे और बच्चे ना आ जाएँ वो भी अच्छा ही लगता है, इसलिए। तो यहाँ पर इसके बाद ना यहाँ आ गए थे, तो यहाँ पर जैसे वो चाइनीज़ बोलेंगे या कोरियन, पता नहीं, कोई शॉप्स लगती हैं, जो पिछले साल भी लगी थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पर आशी और सिया आए हैं, तो आशी ने अपने लिए क्लचर वगैरह और एक दो चीज़ और ली थी, और सिया ने अपने लिए एक कॉम ली थी, उसको बहुत पसंद आ रही थी वो पिंक कलर की, उसमें कुछ डॉल्स बनी थी, वो लिया था। और एक पता नहीं क्या क्या उसने कुछ चीज़ ली थी, मुझे नाम नहीं पता, तो वो उन्होंने यहाँ से ले लिया था। तो बस इनको यहाँ सब कुछ दिलाने के बाद मम्मी और मैं आ गए थे यहाँ पे। ये जैसे सेरेमिक के जो आइटम्स मिलते हैं यहाँ पर आ गए थे, और ये हम काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे थे, लेकिन हर जगह पे हर तरह की वैरायटी नहीं मिल पाते, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली है ना, वो जो सेरेमिक के जो बाउल वो होते हैं ना, बाउल बोल रही हूँ, क्या बोलेंगे, सर्विंग बोल जो होते हैं, वो हम लोग लेने के लिए आए थे। तो और इतने सुंदर सुंदर थे, मतलब मन कर रहा था सारे ही ले लो, लेकिन ऐसा तो कहाँ होता है। लेकिन जो हमने लिए हैं वो भी बहुत सुंदर है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, मतलब नेक्स्ट डे जो दिखा पाऊंगी। इसके बाद तो व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि थक गए थे, अंधेरा हो गया था घर जाते जाते। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे थे। यहाँ पर ना सेट भी था, एक बहुत बड़ा, फिर मीडियम, फिर बिल्कुल स्मॉल साइज़ के, तो वो तो हमने लिए, लेकिन हमने सर्विंग बोल जो है एक ही साइज़ के लिए हैं। बहुत सुंदर थे, यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा था। पिछले साल भी हम देखने आए थे, लेकिन ना उस टाइम इन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं करा था, तो हमने फिर नहीं लिया। इस टाइम पे थोड़ा सा, जैसे थोड़ा ज़्यादा लिया तो इन्होंने कम कर दिया। फिर हमने कप वगैरह भी देखे, यहाँ पर बहुत सुंदर थे। तो बस ये सब लेंगे, इसके बाद हम लोग घर चलेंगे।
तो यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट डे हो चुका है और हमारा जो है काम वगैरह हो चुका है। मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और थोड़ा सा जैसे कि जो भी हमारा सुबह का रहता है, ये मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी काजल बिन्नी जो भी होता है, क्योंकि सुबह एक बार तैयार हो गया तो हो गए, फिर दिन भर ऐसे ही निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं सुबह ही थोड़ा सा क्रीम वगैरह जो भी अप्लाई करना है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये जो कपड़े थे मैं पहले ही नहाने से पहले ही मैं फ़ोल्ड करके चली गई थी, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर कपड़े हो रखे थे और बहुत सारे मतलब बिना फ़ोल्ड करे हुए थे। तो इन सबको मैं पहले ही फ़ोल्ड करके चली गई थी ताकि ये मुझे फ़ोल्ड दिखे तो मैं इनको एक ही जगह पर रख दूँगी फटाफट से। और अब वैसे भी ये जैकेट्स वगैरह इनका इतना ज़रूरत है नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ तो ये सब अंदर ही जाएंगे। लेकिन ये होता है कभी कभी सुबह शाम के टाइम पे ये ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। और इसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ पर कुछ ग्रेप्स हैं, तो जो पिछले दिन के हैं, आधे तो आशीषिया ने खा लिए थे, आधे जो हैं इनको मैं दोबारा से वॉश करके, वैसे तो हम लोग जब भी ग्रेप्स लेते हैं उनको अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं तब जाकर ये पकाए जाते हैं। तो इनको अच्छे से ना डिप करके पानी में 1 घंटे के लिए, उसके बाद ही इसको खाना चाहिए। तो इसको मैंने पिछले दिन तो वॉश करे ही थे, हमने भिगाए थे, लेकिन तो टाइम हो गया अभी 12:15 बज गए हैं दिन के और आज है 8 मार्च और आज जो है वुमेंस डे है। तो मेरे पास अभी कुछ मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं ना, तो वही पढ़ के मुझे पता चला कि आज वुमेंस डे है। तो आप सभी को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेंस डे आप सभी लेडीज़ को। तो अभी मैंने टाइम बता दिया, 12:15 बज रहे हैं और जो कपड़े वगैरह थे बहुत फैले हुए थे, बहुत, क्योंकि आशी और सिया की कंटिन्यू मतलब एक के बाद एक इनके एग्जाम थे, तो मैं ये सब बिल्कुल इग्नोर ही कर रही थी। एक दिन का गैप था, लेकिन फिर वो होता है पढ़ाई में, तो इतना मैं नहीं कर पा रही थी। तो वो सारे कपड़े मैंने आज जो है ठीक से करे, उनको उनकी जगह पे रखे। और अब सिया के जो है कल इसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बस आशी के 2 रहते हैं। तो आशी के 4 दिन का गैप है, एक उसका 12 को है और एक उसका फिर लास्ट को 17 को है उसका। तो मैथ्स है और फिर साइंस है उसका। तो दोनों ही जो है भयंकर वाले एग्जाम, मतलब मुझे तो लगता है टफ है, जैसे साइंस और मैथ्स हो गया। तो उसकी वो तैयारी कर लेगी, तब तक 4 दिन का गैप मिलेगा। तो होली की छुट्टी भी रहेगी, इस वजह से भी उनको गैप मिल गया है, वही है। और बस वही है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है थोड़ा सा बनाते रहते हैं। थोड़ा मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा वो हो गए, मतलब बहुत ही गैप हो गया व्लॉग्स वगैरह में। और मेरे जो व्लॉग्स मैंने पिछली बार डाला है ना, उसमें जो है टाइटल ही नहीं आ रहा है। मैंने कितना ज़्यादा उसको एडिट करके वो करा दोबारा से, लेकिन वो टाइटल जा ही नहीं रहा है। बस उसमें जो पता नहीं कितने मार्च को मैंने वो डाला था उतना ही डेट लिखा हुआ आ रहा है, टाइटल आ ही नहीं रहा है। उसकी वजह से क्या है कि शायद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहे, मम्मी के पास भी नहीं जा रहे हैं, मेरी मम्मी के पास भी नहीं जाते। मम्मी बोली तेरे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, पता नहीं कभी कभी ना कुछ हो जाता है। तो बस वही है। और कल हम लोग मेले गए थे, आपने देखा होगा, इससे पहले जो क्लिप्स हैं वो कल की हैं। तो हम लोग कल जो है मेले गए थे, बहुत भीड़ है। आज कल जो है 9 तारीख को मेला खत्म है, तो टपकेश्वर का मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है। बहुत भीड़ थी, लेकिन मतलब रास्ते में तो बहुत ट्रैफिक था ही, लेकिन मेले के अंदर भी बहुत भीड़ है और आते हुए तो और भीड़ होने लगी थी। लेकिन यह है कि मतलब ऐसा नहीं कि शॉप्स में बिल्कुल मारा मारी है, शॉप्स में नहीं, आने जाने में बहुत भीड़ है, लेकिन मेला बहुत अच्छा लगा हुआ है। और बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए मेला होता है। तो आशी को तो मेले में कुछ नहीं, उसको सिर्फ झूले चाहिए होते हैं, तो उसने झूले सिया ने भी अपना जो उसको खेलना था वो खेला। और मम्मी और मेरा जो हमें पसंद था, हम वो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो वही है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये हो जाता है बच्चों का, क्योंकि ये अभी 4 दिन का गैप है ना आशी का। तो फिर ये था, उसको जिद हो रही थी मम्मी चलो चलो, तो मैंने कहा चलो 4 दिन का गैप है तो एक मतलब शाम को जा ही सकते हैं। कल उसका एग्जाम था तो कल शाम को हम चले गए थे, अभी वो 4 दिन फिर अपना तैयारी कर लेगी। तो बच्चे का मन ना भटकता सा रहता है, बोल कि उसको रहता है मन में कि हम जाएंगे, इसलिए एक बार उसको ले ही गए तो मन की उनकी हो ही गई। और यहाँ पे तब तक जो है हमारे कोरियर वाले भैया का फ़ोन आ गया था, तो मैंने ना एक ट्राइपॉड जो है वो ऑर्डर किया था। इसको मैं लेना काफ़ी टाइम से चाह रही थी, लेकिन फिर मैं सोची थी अगर यूज़फुल है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे मैं रेसिपीज़ वगैरह दिखाती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा जैसे जो बर्तन है उसमें प्रॉपर दिखे, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक शॉर्ट वाला जो ट्राइपॉड होता है ना वो चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग वाला मेरे पास है। तो मैंने शॉर्ट वाला ऑर्डर करा था, ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ये। और इसमें जो है ना लाइट भी है, तो 2 मोड है, एक तो हल्की और एक ज़्यादा तेज़ करने के लिए। तो ये मैंने मंगाया था, बहुत अच्छा है, बहुत ही हैंडी है। इसे बैग वगैरह में भी कहीं ले जा सकते हैं अगर कहीं ले जाना हो तो इसकी जो हाइट है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी है कि बस चल जाएगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट ही चाहिए था इस वजह से। और काफ़ी अच्छा है ये, इसके साथ जो है ब्लूटूथ भी आया है।
तो यहाँ पे मैंने आपको इसको पास से दिखा रही हूँ, इनकेस अगर किसी को लेना हो तो आप भी ले सकते हो। बहुत अच्छा है ये। ब्लूटूथ भी है इसमें, मतलब बार बार फ़ोन को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से बटन दबाया और मतलब ब्लूटूथ अपने पास रखना है वो, और बटन दबाया फ़ोन अपने आप से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से है ये, और बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो आपको पास से भी दिखा देती हूँ मैं। पर राशि और सिया जो है बिल्ली की तलाश कर रहे हैं। हम बिल्ली को भगा रहे हैं, बिल्ली को बुला रहे हैं। फिर यहाँ पर ना वो चिड़िया खाना भी नहीं खा पाती हैं, इतनी चिड़िया आती हैं, लेकिन ये बिल्ली ना भगा देती है। और यहाँ पे ना मम्मी ने ऐसे करके ना वो प्लांट लगा दिए हैं। इस वाली छोटी सी क्यारी में ना हम कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जो हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है ना, उसके पाइप्स हैं इसमें, तो वो टूटने का डर है। इसलिए मम्मी ने ये प्यारे से प्लांट लगा दिए हैं। सारे मम्मी ने अपने आप लगाए। सामने मम्मी ने पुदीना भी लगाया, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। हाँ, दादी ने लगाए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये सारे फूल के हैं, तो जब इसमें खिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मम्मी ने वो लगा दिए। वहाँ पे हमारा धनिया का है, धनिया लेकिन बहुत कम जमा है, पता नहीं क्यों। और पालक है शायद उधर, पता नहीं क्या है, क्या घास है पता नहीं। तो इस तरीके से है। बंदर की वजह से ना कुछ लगाना ही नहीं हो पाता है। तो आज ना मुझे जो है लंच नहीं बनाना है, क्योंकि पिछले दिन हमने राजमा बनाई थी तो वो बच गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाया था। तो और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मन नहीं था, तो वो बचा हुआ है। तो मैं लंच नहीं बनाऊंगी, सिर्फ राइस बनाना है। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं आपको जो मेले थे हमने शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत सी, वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला बाउल दिखा रही हूँ। तो ये है फर्स्ट जो हमने सर्विंग बोल लिया है, बहुत सुंदर है, स्पेस बहुत है इसमें। और यहाँ पर आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा ना डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे फ्लैट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो इसकी कैपेसिटी है कम हो, नहीं, कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इसलिए पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है। और इनको अभी वॉश भी करना है। तो इस तरीके का डिज़ाइन है, जैसे हांडी का डिज़ाइन होता है ना, सेम ऐसा डिज़ाइन है। और ब्लू कलर का, उसमें वाइट कलर बहुत खिल कर आ रहा है। तो ये वाला है। और सेकंड हमने लिया है ये वाइट एंड ग्रे में, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कलर का। तो इस तरीके का है, और इसका भी जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। तो इस तरह से इसका लिड है, और इस तरीके से मतलब इसमें खाना वगैरह जैसे सर्व करें और तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये लिया था एक हमने, और दूसरा लिया है हमने ये। तो ये भी वाइट एंड ग्रे का है, लेकिन इसमें ग्रे कलर जो है वो ज़्यादा से है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये हमने लिया है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोलते हैं, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा ना उनके साथ ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो वो ठीक लगा देते हैं। ऐसे बहुत ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा प्राइस तो कम कर ही देते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी होता है ऐसे कि बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करते ही नहीं है। बट यहाँ पे मेला ख़त्म होने वाला था, शायद हो सकता है इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बहुत ही कम मात्रा में उन्होंने कम करे, लेकिन ये है कि ले लिए थे हमने। और यहाँ पर दो हमने छोटे छोटे से ये लिए हैं, बहुत सुंदर हैं, ये भी बहुत ही प्यारे से लग रहे थे, तो ये लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये कप लिए हैं। ये कप मम्मी ने अपनी पसंद से लिए हैं, मतलब मम्मी की पसंद है ये, और बहुत ही प्यारे, इनका कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो ये 6 पीस का था, वो लिया। और ये तो सेरेमिक के नहीं, ये प्लास्टिक के हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे वाइट कलर में। वैसे मैंने पिंक कलर पसंद करा था, बट वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मैंने फिर वाइट ही ले लिए थे। दो ये लिए, और एक छोटी सी ये ट्रे ली है। ये ट्रे भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और ये बहुत हैवी है, अच्छी है। तो कभी कभी होता है ना, कुछ सर्व करने के लिए, वीडियो में दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा चाहिए होता है, इसलिए मैंने ये लिया। और एक ली थी ये ट्रे, और ये ट्रे ना इतना बड़ा साइज़ है, फ़ोन में नहीं लग रहा होगा, लेकिन वैसे बहुत बड़ी ट्रे है ये भी बहुत सुंदर है। ट्रे हमारे घर में बहुत सारी है, लेकिन अच्छी लग रही थी देखने में, तो मैंने फिर ये ले ली थी। तो बस ये थी हमारी मेले की शॉपिंग। इसके अलावा हमने 2-3 चीज़ें और ली हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा वो दिखाने वाली चीज़ ऐसे है नहीं, तो मैं आपको क्या दिखाऊं। वो मतलब यूज़फुल है, किचन के लिए लिया था, लेकिन ये मैंने सोचा चलो ये तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इसलिए। तो आपको कैसी लगी शॉपिंग और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।